हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निक स्टडी पॉइंट। तो व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड आप सबकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। सो आज की सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 18 तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय। सो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से इस ऑडियो बुक को कंप्लीट करते हैं और इसके बाद हमारा एक चैप्टर और रहेगा और उसके बाद पूरी 11th एनसीईआरटी ऑडियो बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो जरूर चेक कर लें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर से जरूर शेयर करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय। जैसा कि तुम जानते हो, मानव शरीर में बहुत से अंग एवं अंग तंत्र पाए जाते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। जैसे स्थिरता सम अवस्था बनने हेतु अंगों के कार्य में समन्वय अत्यधिक आवश्यक है। समन्वयता एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके द्वारा दो या अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है व एक दूसरे अंगों के कार्य में मदद मिलती है। उदाहरणार्थ, जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो पेशियों के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता में भी वृद्धि हो जाती है। ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर एवं वृक्क वाहिनियों में रक्त प्रवाह की दर बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। जब शारीरिक व्यायाम बंद कर देते हैं तो तंत्रिकीय क्रियाएं फुफ्फुस, हृदय, रुधिर वाहिनियां, वृक्क व अन्य अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित हो जाता है। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र सम्मिलित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं में समन्वय करते हैं तथा उन्हें एकीकृत करते हैं, जिससे सभी क्रियाएं एक साथ संचालित होती रहती हैं। तंत्रिकीय तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल तंत्र गठित करता है जो त्वरित समन्वय हेतु बिंदु दर बिंदु जुड़ा रहता है। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय बनाता है। इस अध्याय में आप मनुष्य के तंत्रिकीय तंत्र एवं तंत्रिकीय समन्वय की क्रियाविधि जैसे तंत्रिकीय आवेग का संचरण तथा आवेगों का सिनेप्स से संचरण का अध्ययन करेंगे। 18.1 तंत्रिकीय तंत्र। सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है जिन्हें तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये विभिन्न उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती है तथा इनका संचरण करती है। निम्न अकशेरुकी प्राणियों में तंत्रिकीय संगठन बहुत सरल प्रकार का होता है। उदाहरणार्थ, हाइड्रा में यह तंत्रिकीय जाल के रूप में होता है। कीटों का तंत्रिका तंत्र अधिक व्यवस्थित होता है। यह मस्तिष्क में अनेक गुच्छिकाओं एवं तंत्रिकीय ऊतकों का बना होता है। अकशेरुकी प्राणियों में जितना बहुत अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। 18.2 मानव का तंत्रिकीय तंत्र। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा ख परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित है, जहां सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। मस्तिष्क एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती है, असंवेदी या अभिवाही एवं ब चालक प्रेरक या अपवाही। संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ऊतक या अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा चालक या अभिवाही तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतक या अंगों तक पहुंचाती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनिच्छिक अंगों व चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पुनः दो भागों अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र व परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र में वर्गीकृत किया गया है। अंतरंग तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। इसके अंतर्गत वे सभी तंत्रिकाएं, तंत्रिका तंतु, गुच्छिकाएं व जालिकाएं सम्मिलित है, जिनके द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आवेग अंतरंगों तथा अंतरंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संचारित होते हैं। 18.3 तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शीय संरचना है जो तीन भागों से मिलकर बनती है, कोशिकाकार, रुमाक्ष व तंत्रिकाक। कोशिकाकार में कोशिका द्रव्य, प्रारूपिक कोशिकांग व विशेष दानेदार अंगक निसर्ग ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। छोटे तंतु जो कोशिकाकार से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होते हैं तथा जिनमें निसर्ग ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं, रुमाक्ष कहलाते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिकाकार की ओर भेजते हैं। एक तंत्रिका कोशिका में एक तंत्रिकाक्ष निकलता है। इसका दूरस्थ भाग शाखित व प्रत्येक शाखित भाग का अंतिम छोर लड़ीनुमा संरचना सिनेप्टिक नोब, जिसमें सिनेप्टिक गुठिकाएं होती है। इसमें रसायन न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष तंत्रिकीय अंगों को कोशिकाकार से दूर सिनेप्स पर अथवा तंत्रिकीय पेशी संधि पर पहुंच जाते हैं। तंत्रिकाक्ष तथा रुमाक्ष की संख्या के आधार पर न्यूरॉन्स को तीन समूहों में बांटते हैं, जैसे बहुध्रुवीय एक तंत्रिकाक्ष व दो या दो से अधिक रुमाक्ष युक्त जो प्रमस्तिष्क वल्कुट में पाए जाते हैं, तथा द्विध्रुवीय एक तंत्रिकाक्ष व एक रुमाक्ष जो दृष्टि पटल में पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष दो प्रकार के होते हैं, आच्छादित व आच्छादहीन। आच्छादित तंत्रिका तंत्र श्वान
कोशिका से ढके रहते हैं, जो तंत्रिका के चारों ओर माइलिन आवरण बनाती है। माइलिन आवरणों के बीच अंतराल पाए जाते हैं, जिन्हें रेनवियर नोड कहते हैं। आच्छादित तंत्रिका तंत्र मेरु व कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। आच्छादित तंत्रिका तंतु भी श्वान कोशिका से घिरे रहते हैं, लेकिन वे एक्सॉन के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं बनाते हैं। सामान्यतया स्वायत्त तथा कायिक तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं। 18.3.1 तंत्रिका आवृत्ति की उत्पत्ति व संचरण। तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं, क्योंकि उनकी झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में होती है। क्या आप जानते हैं यह झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में क्यों रहती है? विभिन्न प्रकार के आयन पथ चैनल तंत्रिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। ये आयन पथ विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम्य है। जब कोई न्यूरॉन आवकों का संचरण नहीं करते हैं, जैसे कि विराम अवस्था में, तंत्रिका झिल्ली सोडियम आयंस की तुलना में पोटेशियम आयन तथा क्लोराइड आयंस के लिए अधिक पारगम्य होती है। इसी प्रकार से झिल्ली तंत्रिका द्रव्य में उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटिकाल में भी अपारगम्य होती है। धीरे धीरे तंत्रिका द्रव्य में K+ तथा ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन की उच्च सांद्रता तथा Na+ की निम्न सांद्रता होती है। इस भिन्नता के कारण सांद्रता प्रवणता बनती है। झिल्ली पर पाई जाने वाली रासायनिक प्रवणता को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा नियमित किया जाता है। इस पंप द्वारा प्रति चक्र 3 नाइट्रोजन बाहर की ओर, 3 सोडियम प्लस बाहर की ओर व 2 पोटेशियम कोशिका में प्रवेश करते हैं। परिणाम स्वरूप तंत्रिका झिल्ली की बाहरी सतह धनावेशित जबकि आंतरिक सतह ऋणावेशित हो जाती है, इसलिए ध्रुवित हो जाती है। विराम स्थिति से प्लाज्मा झिल्ली पर इस विभवांतर को विराम कला विभव कहते हैं। आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि तंत्रिकाक्ष पर तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति एवं उसका संचरण किस प्रकार होता है। जब किसी एक स्थान पर ध्रुवीय झिल्ली पर आवेग होता है, तब A स्थल की ओर स्थित झिल्ली सोडियम प्लस के लिए मुक्त पारगम्य हो जाती है, जिसके फलस्वरूप सोडियम प्लस तीव्र गति से अंदर जाते हैं और एक सतह पर विपरीत ध्रुवता हो जाती है, अर्थात झिल्ली की बाहरी सतह ऋणात्मक आवेशित तथा आंतरिक सतह धनात्मक आवेशित हो जाती है। इस स्तर पर झिल्ली की विपरीत ध्रुवता होने से विध्रुवीकरण हो जाता है। A झिल्ली की सतह पर विद्युत विभवांतर क्रियात्मक विभव कहलाता है, जिससे तथ्यात्मक रूप से तंत्रिका आवेग कहा जाता है। तंत्रिकाक्ष से कुछ आगे जैसे स्थान B झिल्ली की बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश तथा आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश होता है। परिणाम स्वरूप A स्थल से B स्थल की ओर झिल्ली की आंतरिक सतह पर आवेग विभव का संचरण होता है। अतः स्थान A पर आवेग क्रियात्मक विभव उत्पन्न करता है। तंत्रिकाक्ष की लंबाई के समांतर क्रम का पुनरावर्तन होता है और आवेग का संचरण होता है। उद्दीपन द्वारा प्रेरित सोडियम प्लस के लिए बड़ी पारगम्यता क्षणिक होती है, उसके तुरंत पश्चात पोटेशियम प्लस की प्रति पारगम्यता बढ़ जाती है। कुछ ही क्षणों के भीतर पोटेशियम प्लस झिल्ली के बाहरी ओर परावर्तित हो जाता है और उद्दीपन के स्थान पर विराम विभव का पुनः संग्रह करता है तथा तंतु आगे के उद्दीपनों के लिए एक बार फिर उत्तरदायी हो जाते हैं। 18.3.2 आवेगों का संचरण। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस द्वारा होता है। एक सिनेप्स का निर्माण पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, जो कि सिनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त भी हो सकती है या नहीं भी। सिनेप्स 2 प्रकार के होते हैं, विद्युत सिनेप्स और रासायनिक सिनेप्स। विद्युत सिनेप्स पर पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां एक दूसरे के समीप होती है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत धारा का प्रवाह सिनेप्सिस से होता है। विद्युतीय सिनेप्स से आवेगों का संचरण एक तंत्रिकाक्ष से आवेग के संचरण के समान होता है। विद्युतीय सिनेप्सिस से आवेग का संचरण रासायनिक सिनेप्सिस से संचरण की तुलना में अधिक तीव्र होता है। हमारे तंत्र में विद्युतीय सिनेप्स बहुत कम है। रासायनिक सिनेप्स पर पूर्व एवं पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियां द्रव से भरे अवकाश द्वारा पृथक रहती है, जिसे सिनेप्टिक दरार कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार पूर्व सिनेप्टिक आवेग सक्रिय विभव का संचरण सिनेप्टिक दरार से पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन तक करते हैं? सिनेप्सिस द्वारा आवेगों के संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका संचारी कहलाने वाले रसायन सम्मिलित है। तंत्रिकाक्ष के छोर पर स्थित आश्रय पुटिका तंत्रिका संचारी अणुओं से भरी होती है। जब तक आवेग तंत्रिकाक्ष के छोर तक पहुंचता है, यह सिनेप्टिक पुटिका की गति को झिल्ली की ओर उत्तेजित करता है, जहां वे प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़कर तंत्रिका संचारी अणुओं को सिनेप्टिक दरार में मुक्त कर देते हैं। मुक्त किए गए तंत्रिका संचारी अणु पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्राहियों से जुड़ जाते हैं। इस जुड़ाव के फलस्वरूप आयन चैनल खुल जाते हैं और उसमें आयनों के आगमन से पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर नया विभव उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हुआ नया विभव उत्तेजक या अवरोधक हो सकता है। 18.4 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मानव मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और ये आदेश नियंत्रण की तरह कार्य करता है। ये एक ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य जैसे फेफड़े, हृदय, रक्त आदि, तापमान नियंत्रण, भूख व प्यास परिवहन, लय, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं व मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावना और विचारों का भी स्थल है।
मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के भीतर कपाल या मेनिंजेस से घिरा रहता है, जिसकी बाहरी परत ड्यूरा मैटर, बहुत पतली परत एरेक्नॉइड और एक आंतरिक परत पाया मैटर जो कि मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में होती है कहलाती है। मस्तिष्क को 3 भागों में विभक्त किया जाता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। 18.4.1 अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का बना होता है। सेरिब्रम प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का एक बड़ा भाग बनाता है। एक गहरी लंबवत फिदर प्रमस्तिष्क को 2 भागों दाएं व बाएं प्रमस्तिष्क को गोलार्धों में विभक्त करती है। ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध को कोशिकाओं की एक परत आवृत करती है, जिसे प्रमस्तिष्क वलकुट कहते हैं तथा ये निश्चित गर्तों में बदल जाती है। प्रमस्तिष्क वलकुट को इसके धूसर रंग के कारण धूसर द्रव्य कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका का स्थानांतरित होकर इसे रंग प्रदान करती है। प्रमस्तिष्क वलकुट में प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं जो स्पष्टतया न तो प्रेरक क्षेत्र होते हैं न ही संवेदी। ये भाग सहभागी क्षेत्र कहलाते हैं तथा जटिल क्रियाओं जैसे अंतर संवेदी सहभागिता, स्मरण, संपर्क सूत्र आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस पथ के रेशे माइलिन आच्छादन से आवृत होते हैं जो कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाते हैं। ये इस परत को सफेद अपारदर्शी रूप प्रदान करते हैं जिसे श्वेत द्रव्य कहते हैं। प्रमस्तिष्क थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। थैलेमस के आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा भाग हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने पीने का नियंत्रण करते हैं। इसमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी होती है जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन का स्रावण करती है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग और अंदरूनी भाग जैसे एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस आदि का समूह मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं जिसे लिम्बिक लोब या लिम्बिक तंत्र कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, खुशी, गुस्सा और भय आदि का नियंत्रण करते हैं। 18.4.2 मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थैलेमस या हाइपोथैलेमस तथा पश्चिम मस्तिष्क के पोन्स के बीच स्थित होता है। यह एक नाल प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से गुजरती है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। 18.4.3 पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क पोन्स, अनुमस्तिष्क और मध्यांश मेडुला ऑब्लोंगेटा का बना होता है। पोन्स रेशनुमा पथ का बना होता है जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। अनुमस्तिष्क की सतह विदित होती है जो न्यूरॉन्स के अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। मस्तिष्क का मध्यांश मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। मध्यांश में श्वसन, हृदय, परिसंचारी, प्रतिवर्तन और पाचक रसों के स्राव के नियंत्रण केंद्र होते हैं। मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क स्तंभ के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। मस्तिष्क स्तंभ मस्तिष्क और मेरु रज्जु के बीच संयोजन स्थापित होता है। चैप्टर इज कंप्लीट। अब हम समरी रीड करेंगे एक बार इसकी। तंत्रिका तंत्र समन्वयी तथा एकीकृत क्रियाओं के साथ ही अंगों की उपापचयी और समस्थानिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन झिल्ली के दोनों ओर सांद्रता प्रवणता अंतराल के कारण उत्तेजक कोशिकाएं स्थिर तंत्रिका झिल्ली के दोनों ओर का विद्युत विभवांतर विराम कला विभव कहलाता है। तंत्रिका झिल्ली पर विद्युत विभवांतर प्रेरित उद्दीपन द्वारा संचरित होता है, इसे सक्रिय विभव कहते हैं। तंत्रिका झिल्ली की सतह पर आवेगों का संचरण द्विध्रुवीकरण और पुनः ध्रुवीकरण के रूप में होता है। पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां सिनेप्स का निर्माण करती है जो कि सिनेप्टिक विदर द्वारा पृथक हो सकती है या नहीं होती है। सिनेप्स 2 प्रकार के होते हैं, विद्युत सिनेप्स और रासायनिक सिनेप्स। रासायनिक सिनेप्स पर आवेगों के संचरण में भाग लेने वाले रसायन न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। सीएनएस मस्तिष्क और मेरु रज्जु का बना होता है। मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क प्रमस्तिष्क थैलेमस और हाइपोथैलेमस से बना होता है। प्रमस्तिष्क लंबवत गोलार्धों में विभक्त हो जाता है जो कार्पस कैलोसम से जुड़े रहते हैं। अग्र मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग हाइपोथैलेमस शरीर के तापक्रम, खाने और पीने आदि का नियंत्रण करता है। प्रमस्तिष्क गोलार्धों का आंतरिक भाग और संगठित गहराई में से संरचनाएं मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं जिसे लिम्बिक तंत्र कहते हैं और यह शून्य, प्रतिवर्ती क्रिया, लैंगिक व्यवहार के नियंत्रण, मनोभावना की अभिव्यक्ति और अभिप्रेरण से संबंधित होता है। मध्य मस्तिष्क ग्राह्य एकीकरण तथा एकीकृत दृष्टि तंतु तथा श्रवण अंतर क्रियाओं में संबंधित है। पश्चिम मस्तिष्क पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला का बना होता है। अनुमस्तिष्क कर्ण की अर्धचंद्राकार नलिकाओं तथा श्रवण तंत्र से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को एकीकृत करता है। मध्यांश में श्वसन, हृदय, परिसंचयी, प्रतिवर्ती और जठर स्रावों के नियंत्रण केंद्र होते हैं। पोन्स रेशनुमा पथ बना होता है जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र को प्राप्त उद्दीपन के लिए अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहा जाता है। चैप्टर इज कंप्लीट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।